ठीक है, चलो देखो, है ना, संस्कृत का संस्कृत वीवीआई क्वेश्चन सब होगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है तुम्हारा कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। यानी पाटलिपुत्र में जो प्राचीन में महोत्सव होता था, उत्सव होता था, महा उत्सव, उसके बारे में बताना है। तो प्राचीन काल में जो महोत्सव होता था कमोदी महोत्सव, अभी के समय में कमोदी महोत्सव दुर्गा पूजा के रूप में मनाया था, पहले होता था कमोदी महोत्सव। ठीक है, उसी के बारे में बताना है। तो दुर्गा पूजा कौन समय में, शरद काल में, ठंडा वाला समय में होता है ना। तो उस समय भी दुर्गा पूजा के बदले में कमोदी महोत्सव होता था। ठीक है, तो देखो पाटलिपुत्र में शरद ऋतु में कमोदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। किस ऋतु में, हर ऑब्जेक्टिव को याद रखना ध्यान से कि कमोदी महोत्सव जो है प्राचीन काल में जो है कमोदी महोत्सव मनाया जाता था, जो कि शरद ऋतु में मनाया जाता था, वो भी बड़ी धूमधाम से नगरवासी खुश हो जाते थे। ठीक है, महोत्सव मनाता था, जैसे दुर्गा पूजा आता है तो खुश हो जाते हो, उसी प्रकार वहाँ महोत्सव होता था तो खुश हो जाते थे। इस समारोह का प्रचलन, यानी यह समारोह जो है कई पूर्वजों के दिन से बहुत पहले के प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में हुआ था। इसका प्रचलन जो है गुप्त वंश के शासन काल में हुआ था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। समझ में आया। यानी पाटलिपुत्र में जो महोत्सव मनाया जाता था प्राचीन काल में, ठीक है, वो कैसे मनाया जाता था और अभी कैसे मनाया जाता है उसी बारे में बताया गया। यानी कहने का मतलब यहाँ बताया गया है कि हमारा जो पाटलिपुत्र यानी पटना, ठीक है, वहाँ के समय शरद ऋतु में मनाते थे। कौन ऋतु में, एक एक ऑब्जेक्टिव याद रहे। शरद ऋतु में कमोदी महोत्सव मनाते थे। कौन महोत्सव, कमोदी महोत्सव, जो कि बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता था, जिसमें वहाँ के नगरवासी खुश हो जाते थे। अब कोई महोत्सव होगा, कोई त्यौहार होगा या कोई पूजा पाठ होगा, कोई मेला होगा, तो वहाँ के नगरवासी, वहाँ के रहने वाले लोग सभी खुश हो जाते थे। इस समारोह में, ये जो समारोह होता था, ये समारोह जो है सबसे पहले प्रचलन प्लस शुरू से ही प्रचलन है ना। ये गुप्त वंश के शासन काल में थे। जब गुप्त वंश के शासन काल यानी गुप्त वंश का शासन काल चलता था, तभी से ये कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। आजकल जो है, आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, लिख लेना अच्छा से। अब क्वेश्चन आता है दूसरा, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम उल्लेख करें। यानी पटना में जो जितने दर्शनीय स्थल है, दर्शन करने योग्य जितना स्थल है, उसके बारे में बताना है। तो पटना में देखने योग्य, दर्शन करने योग्य कई चीज़ है। तो पटना में गोलघर है, ठीक है, कभी जाना घूमना। तारामंडल है, जैविक उत्थान है, उच्च न्यायालय यानी कोर्ट जिसको बोलते हैं, सचिवालय है, गुरुद्वारा है आदि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है। यानी एग्जाम में आएगा कि पटना के मुख्य दर्शन स्थलों के नाम का उल्लेख करें, यानी नामों के बारे में बताइए। तो पटना में निम्नलिखित दर्शन स्थलीय उल्लेख है, जैसे गोलघर है, तारामंडल, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गुरुद्वारा, है ना। पटना के मुख्य ये सब दर्शनीय स्थल हैं। सब में वीवीआई लगा दिए हैं, जो वीवीआई क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा भी वीवीआई है, सब बगल में वीवीआई लगा दिए। अब नदी और विद्यमान में क्या समानता है, हम पढ़ाए थे कि नदी और विद्यमान में क्या समानता है। हम पहले ही पढ़ाए थे कि नदी जिस तरह है ना अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग जो है ना, यहाँ की मोह माया को त्याग करके ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं। यही दोनों समानता है। जिस प्रकार नदी अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार
विद्वान लोग जो होते हैं अपना जो क्या कर भक्ति में नील हो जाते हैं, पूरा लीन हो जाते हैं, है ना, अपने इस संसार के मोह माया से। ठीक है, लिखना कैसे है ये तो बताए कि मुंडक उपनिषद में, कौन उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में महर्षि वेद व्यास जी का कहना है, लिखना ऐसे ही है हर एक क्वेश्चन, कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग करके, अहम यानी अपने अंदर के अहंग और जितने भी अंदर में भावना है, मन में जितना भी कोई चीज़ की लालसा है, उस सब को त्याग करके ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं, यानी भक्ति में लीन होकर के ब्रह्मा को यानी ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। यही दोनों समानता थी। अब आता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है ना, आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है, यानी आत्मा का स्वरूप क्या है उसके बारे में बताना है। तो इसका भी ऐसे लिखना है कि कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप की बहुत अच्छी तरह से बताया गया। कठोपनिषद में जो है आत्मा का स्वरूप बहुत अच्छा तरह से बताया गया। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। आत्मा जो है मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है, यह अणु से भी सूक्ष्म है ना। ये महान से भी महान है, यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य को अपनाता और शोक रहित होता है। कहने का मतलब आत्मा का स्वरूप यानी आत्मा के बारे में बताना है। तो आत्मा यहाँ बताएंगे कि मंगल है ना, मंगलम पाठ में है ना, कठोपनिषद में आत्मा के बारे में ना वेद व्यास जी ने बहुत ही अच्छा रूप से बताया गया है आत्मा के बारे में। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहती है, ठीक है, अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है ना, अणु से भी सूक्ष्म है। यह महान से भी महान है और इसके रहस्य को समझने वाला यानी इसके रहस्य को जानने वाला है ना, सत्य को अपनाता है। जो इसके बारे में जान गए वो सत्य की राह को अपनाता है। जो सत्य की राह को अपनाता है वो शोक रहित होता है, उसको कोई दुख कष्ट मोह माया नहीं रहता है। यही लिखना है। संस्कृत में बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आता है, ये सब तुम्हारा वीवीआई था। अब बताए कि आलसशाला यानी आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली। यानी आलसशाला में जो आग लगी थी है ना, आलसियों की परीक्षा, जो कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली और कैसे ली, क्यों लिया और कैसे लिया, इसका जवाब देना है। तो आलसशाला यानी आलसशाला में आलसियों की सुख सुविधा को देख करके, सुख सुविधा, आलसी जो वहाँ के आलसी लोग थे उनकी सुख सुविधा को देख करके है ना, कोई बनावटी कृत्रिम आलस बनावटी देख करके कृत्रिम आलसियों की भीड़ जुटती गई है ना। वहाँ पर जो आलसियों के लिए भोजन मंत्री जो होते थे वहाँ के आलसियों के लिए भोजन करवा रहे थे, तो आलसियों की सुख को देख करके वहाँ पर कृत्रिम यानी ढोंगी आलसी का रूप बना करके वहाँ पर भी भोजन ग्रहण करने चले जाते थे, ठीक है, जिससे आलसशाला का खर्च बेवजह बढ़ गया था। जिससे अब मतलब खाना आलसियों के लिए बनता था और वहाँ पर जो है आलसशाला में जो आग लगाई गई थी इसलिए परीक्षा लेने गई थी, क्योंकि वहाँ पर देखो भोजन आलसियों के लिए बनाया जाता, अधिक आदमी चला जाता था जो आलसी का रूप बना करके कृत्रिम आलस दिखा करके, तो भोजन का खर्चा बढ़ गया था। तो इन सब पता लग कि अतः आलसशाला के व्यर्थ खर्चे को रोकने यानी वहाँ के जो व्यर्थ बेकार में जो खर्चा हो रहा था तथा सही आलसियों मतलब वहाँ पता लगाना कि सही आलसी कौन थे, पहचान के लिए आलसशाला में आग लगा दी गई। पहले बताएगी क्यों लगाया गया, यहाँ हो गया, जिससे नकली आलसी भाग गए है ना। इसमें क्यों लगाया गया, कैसे लगाया गया, सब हो गया। तो जिससे नकली आलसी भाग गए और सही आलसी का लोग रह गए। तो देखो आलसी यहाँ क्यों लगाया गया, पता पहले क्यों परीक्षा क्यों ली गई कि यहाँ की परीक्षा इसलिए ली गई कि वहाँ का दिन ब दिन खर्चा बढ़ रहा था, वहाँ आलसी के लिए भोजन करवाया जा रहा था। तो इन्होंने सोचा कि ये भोजन जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, खपत खर्चा ज़्यादा होता जा रहा है, आखिर क्यों, तो इसने इसलिए परीक्षा आग लगाया ताकि वहाँ पर जो आलसियों की परीक्षा ली जाए और असली आलसी और नकली आलसी का पता लग सके।
अब दूसरा देख, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ जो सिख संप्रदाय, जो सिख सिख जो मुरेठा वाले होते हैं, वो संप्रदाय पटना जो है क्यों प्रसिद्ध है। तो देख लो, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर पूजनीय स्थल है। पटना जो नगर है वो पूजनीय स्थल है, पूजा करने वाला स्थल है, ठीक है, में से एक है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देखो, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। तो सिख संप्रदाय के लिए पटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर पूजनीय स्थल है, वहाँ की पूजनीय योग्य था। जो कि यहाँ पर जो है सिख संप्रदाय के लोग जो थे, उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का यहाँ जन्म स्थान था, जन्म हुआ था, यहाँ जन्म स्थान था। और ये जन्म स्थल जो था गुरु गोविंद सिंह के नाम पर उनके द्वारा गुरुद्वारा खुलाया गया, इसलिए ये महत्वपूर्ण था सिख संप्रदाय के लोगों के लिए। ये भी आई है। आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखे। उस दिन पढ़े थे कि आधुनिक काल की जो किन्हीं 3, वहां पर 6 दिया था शायद, 3 संस्कृति लेखिकाओं का नाम लिखना है। आधुनिक काल के 3 लेखिकाओं का नाम लिखिए। तो पुष्पा दीक्षित, कल पढ़ाया गया था, पुष्पा दीक्षित था, वडमाला भवालकर था और मिथिलेश कुमारी मिश्र था, शायद 3 ही था, ठीक है। तो वहाँ पर पुष्पा दीक्षित थी, वडमाला भवालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका थी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वीवीआई है, शायद कॉपी में है कि नहीं, इसको याद रखना। अब क्वेश्चन आता है कि देवगण भारत में गीत क्यों गाते थे। देवगण जो थे भारत में, जो है ये भारत महिमा पाठ से लिया गया चैप्टर है। तो देवगण जो है वीवीआई क्वेश्चन है कि देवगण भारत के गीत क्यों गाते थे। तो उन्होंने क्योंकि भारत की धरती महान बताई थी। देखते हैं, देवगण भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। देवगण भारतीय भूमि का गुणगान इसलिए करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि, जो भारत की भूमि और वहाँ के मोक्ष भूमि थी, जो स्वर्ग के समान थी, और वहाँ पर जो भी जन्म लेते थे, है ना, उसमें मोक्ष की प्राप्ति होती थी। उनको देवता के समान माना गया था, देवता के तुल्य यानी देवता के समान माना गया था। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग बन जाते हैं। और इसलिए बताया गया कि वहाँ भी जो भी जन्म लेता है, भारत की भूमि में जो भी जन्म लेता है, कि वो देवता के समान माने जाते हैं और भारत भूमि में जन्म लेने पर भगवान हरि की सेवा के लिए योग्य हो जाते हैं। इसलिए जो है देवतागण भारत की गीत गाते हैं, भारत के लिए गान गाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी लगा लो, आ सकता है, पर इसमें बैठाए नहीं है। विद्यापति कौन थे। विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की। यानी विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की। तो विद्यापति जो थे, है ना, विद्यापति कौन थे। विद्यापति एक महान कवि एवं लेखक थे। पहले लिखना है कौन थे, तो विद्यापति एक महान कवि एक लेखक थे, है ना। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन किया। विद्यापति वर्णन किया तथा दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। यह संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी थे। यानी एग्जाम में पूछे विद्यापति कौन थे। विद्यापति एक महान, है ना, मैथिली कवि थे, ऐसे भी लिख सकते हो, मिथिला के मैथिली कवि थे, जिन्होंने अपने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में, है ना, आलसियों के दोष के बारे में और उसके निराकरण, उसको दूर कैसे करेंगे उसके बारे में लिखा था, जो कि संस्कृत में लिखे थे और जो कि ये काफी लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। यही लिख देना है। अब आता है कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र नगर कैसा था। कवि जो दामोदर गुप्त थे, उसके द्वारा पाटलिपुत्र नगर कैसा था, उनके बारे में बताना है कि कवि जो थे दामोदर गुप्त, पाटलिपुत्र कैसा था।
कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र एक महान पृथ्वी है ना, महानगर पृथ्वी पर बसे सभी नगरों में श्रेष्ठ नगर है। यानी कवि दामोदर गुप्त बोलता है कि पाटलिपुत्र जो है वहाँ पर जो महानगर पृथ्वी पर सभी नगरों में सबसे अच्छा सबसे श्रेष्ठ नगर है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी यहाँ पर जो है सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। सरस्वती के वंशज यानी जो सरस्वती का वंश होगा उस वो विद्वान ही कहलाएगा, तो विद्वान लोग यहाँ बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। कवि जो दामोदर गुप्त हैं उन्होंने कहा है कि ये जो भारत की महानगर यानी भारत में जो हमारा बिहार में पाटलिपुत्र नगर है यह जो है इंद्रों के समान, इंद्र भगवान के जो जहाँ वास करते हैं उनके समान बताया गया है। और यहाँ पर जो है अधिक से अधिक विद्वान लोग जन्म लिए हैं जो कि सरस्वती के वंशज कहे जाते हैं। अब आता है कि वेद कितने हैं, सभी के नाम लिखे। वेदांग कितने हैं, सभी का नाम लिखे। यानी वेद कितने हैं, ठीक है, सभी के नाम। वेद कितने हैं, वेद के बारे में नाम लिखना है। और वेदांग कितने हैं तो लिखना है। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। वेद कुल 4 होते हैं, है ना। लिख देना है वेद कुल, वेद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फिर लिखना वेद 4 प्रकार के होते हैं, नंबर दे देना। एक ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। वेद कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और वेदांग 6 होते हैं। वेदांग कुल कितने होते हैं, 6 होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये सब वेदांग के 6 प्रकार के होते हैं। इनका नाम भी आ सकता है लिखने के लिए कहता है। अब आगे प्राचीन ग्रंथों में पटना कौन कौन से नाम से मिलता है, यानी प्राचीन ग्रंथों में पटना का कौन कौन सा नाम मिलता है, ये भी वीआई क्वेश्चन हुआ तुम्हारा। तो प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम क्या था, पुष्पुर था, कुसुमपुर था, पाटलिपुत्र आदि नाम मिलते हैं। बस जितना कहा है उतना लिखना है, 2 नंबर मिल जाए। प्राचीन ग्रंथों में पटना का नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र आदि मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कर्ण के, है ना, कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता के बारे में। यानी कर्ण ने जो कवच कुंडल पहना हुआ था, है ना, उनकी विशेषता, उनकी उसका क्या खासियत था, जो पहना हुआ था उसका क्या खासियत था, उसका विशेषता। हम जानते हैं कि कर्ण का कवच और कुंडल जन्मजात था। यानी कर्ण का जो कवच था और कुंडल जो था वो जन्म से ही था, उनको वरदान में दिया था, है ना। वरदान में दिया गया था सूर्य भगवान के द्वारा, उनके पिताजी के द्वारा। जब तक उनके पास कवच, यह विशेषता थी कि जब तक उसके पास कवच और कुंडल रहता तो दुनिया, है ना, दुनिया में जो भी दुनिया की कोई शक्ति उसे मार नहीं सकती थी। कर्ण का कवच और कुंडल जन्मजात था, उसको जन्म से ही वरदान के रूप में मिला था उसके पिताजी सूर्य से, है ना, सूर्य पुत्र था कर्ण। तो उसका यही विशेषता था कि जब तक उसके शरीर में कवच और कुंडल रहता तो उसे कोई भी शक्ति उसे मार नहीं सकती थी। कवच और कुंडल उसे अपने पिता सूर्य देव से प्राप्त थे जो अभेद थे, यानी जिसे भेदा नहीं जा सकता था। हम पहले बताएं कि कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता का अगर लिखने का है तो लिखना कि कर्ण का कवच और कुंडल जन्मजात था, उसको जन्म से ही मिला था, है ना। और इसकी यह विशेषता थी कि जब तक उसके शरीर में कवच कुंडल रहेगा तब तक उसे जो है कोई शक्ति भी, कितनी भी बड़ी शक्ति उसे मार नहीं सकती थी और ना ही भेद सकती थी। और यह उनके पिता सूर्य के द्वारा दिया गया था। अशांति के मूल कारण क्या है, ये भी वीआई क्वेश्चन है कि अशांति, यहाँ पर शांति है, अशांति, ठीक है। अशांति के मूल कारण क्या थे तो बताना कि वास्तव में अशांति के 2 मूल कारण थे, 2 ही मूल कारण थे, द्वेष और असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश की उन्नति को जलते थे, द्वेष मतलब जलन, है ना, 2 ही कारण था अशांति।
शांति का उल्टा अशांति, अशांति वहीं रहेगी जहाँ पर हल्ला गुल्ला रहेगा। तो अशांति का दो ही कारण था कि एक देश और दूसरे, ये किताब के माध्यम से जो पाठ्य पुस्तक में कहा गया उसके माध्यम से कहा गया कि अशांति, जो वास्तव में अशांति के दो ही कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देख करके जलते थे और इससे सहिष्णुता पैदा होती। असहिष्णुता, सहिष्णुता किसे है? जो हर चीज़ सहन कर सके, जिसके अंदर में हर चीज़ों को सहने की शक्ति हो, उसे सहिष्णुता कहते हैं। और यहाँ पर जब दो ही दोष होता था, असहिष्णुता, और लग गया यानी सह नहीं सकता था। तो एक दूसरे के देश की उन्नति, जब भी एक देश दूसरा देश ज़्यादा काफ़ी उन्नति करता था, तो इससे जो उनके अंदर में सहन शक्ति कमती थी, है ना, सहन शक्ति कमी पैदा होती थी। ये दोनों दोष आपसी वैर मतलब आपसी दुश्मनी पैदा करते थे, और अशांति के मूल कारण यही है। काफ़ी छोटा छोटा क्वेश्चन है और आंसर भी है, समझने पर सब सरल। अब बताइए, पथिक वृद्ध बाघ की बातों में क्यों आ गया? जो पथिक था, पथिक किसको कहते हैं? राही को। जो राही भटक रहा था, तो वो बाघ के बात में क्यों आ गया, है ना? तो बाघ, अब देखो बाघ के बातों में क्यों आ गया? क्योंकि वो लोभी बन गया था, इसलिए आ गया था। अब लोभ क्या क्या किया था उसके बारे में देखते हैं। सब VVI क्वेश्चन दिखा रहा है, ठीक है। पथिक ने सोने के कंगन की बात सुनकर, है ना, सोचा कि ऐसा भाग से ही मिल सकता है। सोने का कंगन उसने देखा, पथिक राही देखा कि पथिक ने सोने के कंगन की बात सुनकर उसका तो भाग चमक गया, लगता है कितना बढ़िया चीज मिल रहा है, ऐसा भाग से ही मिल सकता है। किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। भी मन में आ रहा था कि इस कार्य में खतरा है, नहीं करना चाहिए। फिर लोभवश उसने सोचा कि लोभ के वश में आकर सोचा कि धन कमाने के कार्य में खतरा तो होता है। फिर सोचा धन कमाने के लिए तो खतरा तो होता है ही है। इस प्रकार तरह वह लोभ में आकर के बाघ की वार्ता पर में आ गया, यानी बाघ की वार्तालाप, यानी बाघ की बातों में आ गया। लोभ के कारण ही उसके बाघ की बातों पर आ गया। उसने जो सोने का कंगन देखा तो मन ही मन थोड़ा सा खटक रहा था कि नहीं करना चाहिए। फिर लास्ट में सोचा कि नहीं, धन कमाने के लिए तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। अब मेहनत किया, थोड़ा सा लोभ किया, तो उसको जान गंवाना पड़ा। अब बता, स्त्रियों की विशेष रक्षा क्यों करनी चाहिए? यानी स्त्रियों की रक्षा क्यों करनी चाहिए, ये बता। स्त्रियां घर की लक्ष्मी है, ये सब जानता है ना। कोई भी कुलक्षणी भी हो सकता है। यह पूजनीय तथा महाभागशाली है। पूजनीय है ना, इसको पूजा करनी चाहिए। भागशाली है, बड़ी भाग से ही मिलता है किसी के घर में लक्ष्मी, है ना, नहीं तो ज़्यादातर तो बड़ी दिक्कत है, लक्ष्मी कम में आता है। तो कह रहे हैं कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी है, सही बात है। क्यों पूजा चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, इसलिए पूछ रहा है। तो हम जानते हैं स्त्रियां घर की लक्ष्मी है, ऐसा समझो कि रुपया है ना, अपने अच्छा से लिख दोगे। स्त्रियां घर की लक्ष्मी है, ये पूजनीय यानी ये पूजा करने योग्य है, ये महाभागशाली है, ये पुण्यमयी यानी इसकी रक्षा करोगे, पूजा करोगे जो तो पुण्य प्राप्त होगा। और घर की प्राकशित, है ना, घर की पुण्यमयी और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई है। और ये जो है घर को प्रकाशित यानी घर को उजालामय कर देगी, अंधेरा नहीं करेगी, है ना। अतः स्त्रियों का विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। कितनी अच्छी बात कही है कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी है, यह पूजनीय, ये पूजनीय योग्य, इसकी जो है पूजा करनी चाहिए। महाभागशाली है, ये भाग से ही लक्ष्मी आती है ना। ये पुण्यमयी है, ये पुण्य देती है, ये घर को प्रकाशित कर देती है। घर को जहाँ भी जाती है लक्ष्मी, घर को उजाला ही उजाला कर देती है ना। कहीं से रुपया आया तो देखना उजाला ही उजाला हो जाता है कहीं, है ना, कही गई है। अतः स्त्रियों की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। बढ़िया से पूजा करिए लक्ष्मी भाई। आजकल तो लाठी लग देगा, है ना।
प्राचीन काल के बारे में पढ़ लिए थे, अब थोड़ा मध्यकाल। मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया है, कि मध्यकाल में जो है भारतीय समाज दूषित क्यों हो गया था। तो मध्यकाल में भारतीय समाज जो था जातिवादी, है ना, जातिवादी यानी जात पात, बेस्मयता और अस्पृश्यता, धार्मिक आडंबर, स्त्रियों की अधिक तिरस्कार आदि कारणों से दूषित हो गया। यानी मध्यकाल में भारतीय समाज के लोग जो होते थे उसमें जो है जात पात पर ज़्यादा विश्वास हो गया था, है ना, किसी को छुआछूत पर ज़्यादा विश्वास हो, छुआछूत ज़्यादा मानता था। और धार्मिक, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान किया जाता था, धार्मिक काज किया जाता था, कोई छोटा जात का व्यक्ति आ जाता था तो तुच्छ समझ करके उसको पाप पाप मानता था। इसी गलत भावना को सोच करके मध्यकाल में भारतीय समाज जो है धीरे धीरे दूषित होता चला गया। ढेर लंबा लिखा हुआ है। अब आता है आलसशाला में आग लगाने पर चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। यानी आलसशाला में जो आग लगाए गए थे तो चारों आलसी आपस में जो बात कर रहे थे उसके बारे में लिखना है, ठीक है। जब आलसशाला में आग लगा तो चारों आलसी ऐसे वार्तालाप कर रहे थे, है ना, ऐसे वार्तालाप कर रहे थे। एक आलसी ने मुंह ढक करके, है ना, एक आलसी ने मुंह ढककर कहा, अरे ये हल्ला कैसा हो रहा है, अरे ये हल्ला कैसा हो रहा है। दूसरे ने कहा इस घर में आग लग गई है शायद, दूसरे ने कहा कि शायद इस घर में आग लग गई है। और तीसरे ने कहा कोई पानी से, है ना, कोई पानी से भीगे वस्त्रों से ढक दे, है ना, आग लगी थी, आलसी को गर्म लग रहा है तो कोई भीगा हुआ कपड़ा दे दे, सोने में और भी आनंद आएगा, ढक दे। और चौथे ने कहा अरे वचाल, है ना, अरे गपक्कड़, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। बेचारा को डिस्टर्ब हो रहा था सोने में। तो यही सब बातचीत हो रहा था आलसी सबका। आप बताए कि आलस कथा पाठ में धूर्तों की पहचान कैसे हुई। जो आलसशाला में जो आलसशाला कथा पाठ है उसमें धूर्त लोग की पहचान कैसे हुई, पहचान कैसे किया था। आलसशाला में आग लगा दिया था तो आलसी भाग गया था, जो नकली आलसी था तो उससे पता लग गया, असली आलसी बैठे रह गया और नकली आलसी भाग गया, वही धूर्त लोग था, तो ऐसे ही पता लगाया गया, वही लिखना। आलसियों को सुख को देख कर धूर्त लोग भी कृत्रिम आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे, ठीक है। लेकिन धूर्त लोगों की पहचान के लिए आलसशाला में आग लगा दिया गया। धूर्त लोग आग को देख करके भाग गए, लेकिन जो सच में आलसी थे, जो सही में आलसी थे, वो सोए रह गए। इसी प्रकार धूर्त आलसियों की पहचान किया गया। बस यही लिखना है कि आलसशाला को सुख कर देख करके, आलसियों को सुख के देख करके धूर्त लोग जो आलसी के रूप में भोजन ग्रहण करने आए थे तो इनकी पहचान करने के लिए वहाँ पर आलसशाला में आग लगा दी गई। जिससे क्या हुआ, आलसशाला में लगी आग को देख करके धूर्त लोग यानी बनावटी आलसी जो थे भाग गए, है ना, और जो बाकी आलसी थे, चार आलसी, वो सोए रह गए। इसी के द्वारा जो है धूर्त लोगों की पहचान की गई, यानी धूर्त आलसियों की पहचान की गई। ये भी VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर आ सकता है, तो हर क्वेश्चन को ध्यान में देखते हुए समझते हुए। कर्णस दानवीरता पाठ के लेखक कौन है, यानी कर्ण, जो कर्णस दानवीर पाठ जो है, कर्ण के दानवीर के बारे में जो पाठ बताएगा उसके लेखक कौन है। कर्ण किनका पुत्र है और उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया, यही लिखना है। तो कर्णस दानवीर पाठ लेखक भास है। इनके लेखक कौन है, भास है, ये भास के द्वारा लिखा गया है। कर्ण सूर्य देवता के पुत्र थे और कुंती पुत्र भी कहे जाते हैं, ये भी याद रखना। कर्ण जो है सूर्य देवता के पुत्र थे। कर्ण दुनिया के सबसे बड़े दानी व्यक्ति थे। कर्ण जो है दुनिया के सबसे दानी व्यक्ति थे। अभी तक उसके जैसा दानी कोई व्यक्ति जन्म नहीं लिया अभी संसार में। उन्होंने अपना कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे दिया। कर्ण जैसा दानवीर धरती पर पैदा नहीं हुआ। बस यही लिखना है।
लिखना ऐसा कि नंबर कटे ना। ये सब थोड़ा डाल देंगे, ध्यान देख लेना। आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की? आर्य समाज के बारे में लिखे। आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की? आर्य समाज के बारे में बताइए। ये भी तुम्हारा VVI क्वेश्चन हुआ। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में किया था। आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में किए। आर्य समाज वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार पर बल देता है। आर्य समाज पर जो स्थापना की थी उसमें धर्म और सत्य के बारे में प्रचार किया था, उसमें ज़्यादा जोर दिया गया था। यह संस्था मूर्ति पूजा का विरोध है। यह संस्था जो था, यह जो चलाई गई थी, ये मूर्ति पूजा का विरोधी है। यह मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। जो आर्य समाज के लोग थे मूर्ति पूजा जो थे, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, मूर्ति पूजा पर जो विरोध करते थे। आर्य समाज ने नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया और DAV नामक विद्यालय की स्थापना किया। आर्य समाज की शाखाएं देश विदेश में स्थित है। अभी भी DAV कॉलेज नामक विद्यालय कई जगह खुला हुआ है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया, उन्हीं के नाम से स्थापित किया गया है और जो कि अभी तक प्रचलित है। और आर्य समाज की संस्थाएं धीरे धीरे जो है देश विदेश में प्रचलित होती जा रही है। अब आता है कि पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। ये भी VVI क्वेश्चन है कि प्राचीन यानी पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है, यानी पाटलिपुत्र जो नगर है वो शिक्षा का केंद्र प्राचीन शुरू से क्यों माना जाता है। तो राजशेखर द्वारा स्थित रचित काव्य मीमांसा से हमें यह जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। पाटलिपुत्र जो है शिक्षा का प्राचीन रूप से ही बड़ा केंद्र था। यह देश विदेश के विद्वान यहाँ पर जो थे, देश विदेश के विद्वान आते थे अध्ययन के लिए। यहाँ संस्कृत के पाणिनि, यानी अध्ययन के लिए यहाँ पर जो संस्कृत के रचयिता जो पाणिनि है वो भी आए थे। वरुचि जैसे अनेक विद्वान हुए और पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी। और यहाँ जो पतंजलि थी की परीक्षा यहीं ली गई थी। इसलिए पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र माना जाता है। यानी कहने का मतलब पाटलिपुत्र जो नगर है वो शुरू से ही प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र बना है, क्योंकि यहाँ पर जो है कई विद्वान लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए आए थे। यहाँ पर राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा था कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था बड़ी अच्छी थी, है ना। और पाणिनि, संस्कृत के जो पाणिनि है, यानी संस्कृत के जो लेखक पाणिनि है, यहाँ यहीं से पढ़ करके वो विद्वान बने। और पतंजलि, वरुचि इत्यादि कई पुरुष आकर के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किए। अब बता कि भिखनटोला कैसा गांव था। भिखनटोला नामक एक गांव है ना। कैसा गांव था उसके बारे में बताना है। भिखनटोला बिहार का प्रांत एक दुर्गमय गांव था। दुर्गमय मतलब दूर का गांव था। यहाँ के लोग प्राय निर्धन और अशिक्षित थे। यहाँ के लोग जो थे निर्धन थे, गरीब थे, अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे। यहाँ के लोग कष्टमय जीवन बिताते थे। यहाँ के जो लोग होते थे बड़ी कष्ट से जीवन बिताते थे। कुछ लोग तो अत्यंत गरीब थे, कुछ लोग भी गरीब से ज़्यादा गरीब थे, जो गांव के बाहर टूटी हुई कुटियों में रहते थे। जो ज़्यादा गरीब लोग थे, गरीब से गरीब थोड़ा अत्यधिक गरीब थे, जो कि गांव के कुछ टूटी कुटियों में रहते थे। भिखनटोला गांव से लगभग 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय था। भिखनटोला से 1 कोस दूर प्राथमिक विद्यालय था। एग्जाम में आ सकता है कि भिखनटोला जो है, भिखनटोला से कितना दूर विद्यालय था, तो 1 कोस दूर था। गांव के बारे में जान लिए कैसा गांव था।
देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों? अरे क्वेश्चन फिर आ गया। ठीक है, देवता लोग भारत का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर, है ना, भगवान की हरि की सेवा करता है, इसलिए देवता लोग जो है भारत का गान करते हैं। 30 ठोक कर देते हैं, बस हो गया, ज़्यादा नहीं करेंगे। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतवर्ष का वर्णन करें। भारत महिमा पाठ के अनुसार भारत, जो हमारा भारत देश है, उसके बारे में बताना है कैसे है। ठीक है, भारत का प्राकृतिक सुंदर स्वर्ग जैसा है। भारत का जो प्राकृतिक सुंदरता है वो स्वर्ग जैसा है, सब बोला गया है। भारतवर्ष देवताओं, ऋषियों, महापुरुषों की अवतार भूमि है। भारत देश जो है, यहाँ पर जो है देवता भी जन्म लिए हैं, कई महापुरुष जन्म लिए हैं, इसी भूमि पर, इसी जगह पर जन्म लिए हैं। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण और भगवत पुराण में देखने को मिलता है। इसलिए भारत भूमि जो है, भारत की भूमि जो है इसमें जो है विष्णु पुराण और भागवत पुराण की कथा को पढ़ने के लिए यहाँ का वर्णन मिलता है। हमारी भारत भूमि विशाल, हमारी भारत भूमि कैसी है? विशाल और अत्यंत शोभनीय है। विशाल, हमारे भारत देश की जो भूमि है बड़ी विशाल है, बड़ा है, काफ़ी विशाल है, काफ़ी भयंकर है, और ये शोभनीय है, देखने योग्य है, सुंदर है। भारतवर्ष का गीत यानी भारतवर्ष का गीत विदेशों में भी गाया जाता है। भारत की जो गीत होती है, जो गान किया गया है कई पुरुषों के द्वारा, जो इनके द्वारा लिखा गया गीत लिखा गया है, ये कई देशों में नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका गान किया जाता है। यहाँ के लोग धर्म जाति के भेदभाव को भूलकर एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, है ना। यहाँ के लोग जो है धर्म एक दूसरे धर्म के जाति के भेदभाव को भूल करके आपस में मिलते हैं। ये पहले की बात लिखा गया है किताबों में, अब जो है ऐसा नहीं रहा। भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था? भगवान जो बुद्ध आए थे पाटलिपुत्र, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि एक दिन जो है, ठीक है, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन जो है ये जो नगर होगा महानगर बनेगा, ये जो एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन कुछ निसंदेह इन्होंने बात कही थी कि यह महानगर तो बनेगा लेकिन ये आग और दुख की चपेट में हरदम रहेगा। ये भगवान बुद्ध थे, भविष्यवाणी करके गए थे। ठीक है, भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिपुत्र आए थे। ठीक है, यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था। यहाँ इस गांव में जो आए थे भगवान बुद्ध, ये गांव के महत्व को बढ़ाए थे, और उसी समय उन्होंने कहा था यह गांव कालांतर में, यानी यह गांव जो है कालांतर कुछ समय बाद, कुछ साल बाद, है ना, कुछ वर्षों के बाद एक दिन ये महानगर बनेगा। ये छोटा सा जो गांव है एक दिन बड़ा गांव बन जाएगा, महानगर बन जाएगा होगा। परंतु इस नगर को आग और पानी, है ना, युद्ध का भय सदा बना रहेगा। और इस नगर में जो है हरदम, जो हर समय कुछ ना कुछ अंदर में सबके मन में भय रहेगा कि यहाँ जो पानी, हरदम पानी का समस्या आएगी और आग की समस्या आएगी। अभी भी आता है, जो कह दिए कि अभी भी जितने भी पाटलिपुत्र यानी पटना नगर यानी बिहार से हैं, अभी भी आग और पानी से भी भयभीत हैं। उनका ही ये एक प्रकार का भविष्यवाणी था। भविष्यवाणी कहो या श्राप कहो, क्या कहो, वैसे श्राप तो नहीं दिए थे, भविष्यवाणी करके गए थे। अब मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। ये भी वही क्वेश्चन कि मंगलम पाठ जो है, मंगलम पाठ में जो सत्य के बारे में बताया गया उसके बारे में बताइए। तो सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। उसमें कहा जाए कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, मिथ्या अर्थात झूठ बोलने वाले कदापि नहीं जीतता। मंगलम पाठ में के आधार पर जो सत्य के बारे में बताया गया है, महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि हमेशा सत्य बोलता है, जो सत्य बोलते हैं वो हमेशा उसकी जीत ही होती है। जो मिथ्या बोलते हैं यानी अर्थात झूठ बोलते हैं उसकी कभी जीत नहीं होती।
सच से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है, सच से ही देवलोक का मार्ग खुलता है। जो सत्य बोलता है वही सत्य को प्राप्त करता है, सत्य से ही ईश्वर को प्राप्त करता है, ईश्वर का स्वर्ग का द्वार खुलता है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग, यहाँ पर जो जितने भी मोक्ष प्राप्त किए हैं, मोक्ष प्राप्त करके ईश्वर को देखे हैं, बड़े बड़े नाम कमाए हैं, सत्य को ही प्राप्त करने के लिए ही देव लोग जाते हैं। जो भी यहाँ पर जो अच्छे महापुरुष जो जन्म लिए हैं और कई उन्होंने सत्य की राह पर चल करके देवता के पास भी गए हैं, क्योंकि देवलोक का सत्य का खजाना है, क्योंकि देवलोक जो है सत्य का खजाना है। यही सब सत्य के बारे में बताया गया था। फिर आ गया आत्मा, डबल बार हो गया है, दिमाग खराब। आत्मा का स्वरूप कैसा, ये कहाँ रह दिया, फिर देख लो, ये दोबारा आ गया। कठोपनिषद आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्ण विश्लेषण किया गया। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित रहता है। यह गुण, यह अणु से भी सूक्ष्म है, यह अणु से भी सूक्ष्म है, यह महान से भी महान होता है। इसके रहस्य को समझने वाला सत्य को अपनाते हैं और वह शोक रहित होता है। जो आत्मा के बारे में जान लेता है, जो इनकी रहस्य को, इनके अंदर भीतरी बात को, आत्मा के बारे में जो जान लेता है, वो सत्य को प्राप्त करता है, वो ईश्वर को प्राप्त करता है और वो शोक रहित होता है, उसे कोई कष्ट नहीं होती है। ठीक है। भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। भारत महिमा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम लोगों को जो है भारतीय होने पर, भारत की भूमि में जन्म लेने पर भारत के प्रति गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय को हरि की सेवा करने का मौका मिला है। और किस देश में, यहाँ जो भारत की जो भारत महिमा पाठ जो कि पूरा भारत के का बखान किया गया है, व्याख्या की गई है, गुणवान किया गया है। कह रहा है कि हम भारतीय को जो भारत की भूमि में जन्म लेते हैं, लिया गया है, तो हरि की सेवा करने का मौका मिलता है। जितने भी भारत की भूमि में जन्म लेते हैं उनको हरि यानी ईश्वर की सेवा करने का मौका मिलता है और मोक्ष प्राप्ति का भी अवसर मिलता है। मोक्ष को प्राप्त करने यानी ईश्वर को देखने के लिए भी एक प्रकार अवसर मिलता है। हम सभी में देशभक्ति होनी चाहिए। हम सभी अपने भारत के प्रति देशभक्ति होना चाहिए, निष्ठापूर्वक देशभक्ति होना चाहिए। अन्य भारतीय से मिलजुल कर भी रहना चाहिए और अन्य भारतीयों से भी मिलजुल कर भी रहना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन आज देख लेते हैं, फिर उसके बाद में वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। वीरेश्वर क्या था, एक मंत्री था, है ना। उसका स्वभाव कैसा था, उसका स्वभाव दानशील था, करुणामय था। वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर दानशील और दयावान थे, दानशील और दान देते थे और दयावान भी थे। वे गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देते थे, भोजन करवाते थे। साथ साथ वे आलसियों को भी दान स्वरूप अन्न और वस्त्र देते थे। वहाँ पर जो भोजन करवाते थे मिथिला के जो मंत्री थे वीरेश्वर, वो जो स्वभाव उनका था वो दानशील था, उनके अंदर में दया था, दानशील थे। और वो जो है आलसियों के साथ साथ गरीबों को जो धन, भोजन और कुछ धन देते थे, उसके साथ साथ जो वस्त्र भी देते थे। सिर्फ गरीबों को नहीं, कुछ आलसी लोगों को भी भोजन करवाते थे। वो बहुत ही दानशील और करुणामय थे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट